सच्चा मार्ग। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में घूम रहे थे। एक सुंदर फूलों से भरा वृक्ष उनका ध्यान आकर्षित करने लगा। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, यह वृक्ष हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है। फिर एक शिष्य ने पूछा, वह कैसे गुरुवर? तब उन्होंने उन्हें बताया कि इस वृक्ष के फूलों में कुछ फूल ऐसे होते हैं जो धूप में खिलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो चांदनी में। बुद्ध ने समझाया, जैसे कि फूल धूप और चांदनी दोनों में खिलते हैं, हमें भी सुख और दुख दोनों को स्वीकार करना चाहिए। जीवन का मूल्य समझने के लिए हमारे मन की स्थिति पर निर्भर होता है। शिष्य ने पूछा, परंतु गुरुवर, कैसे हम सुखी रह सकते हैं जब दुख आए? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जैसे फूल कभी भी अपनी सुगंध नहीं खोजते, हमें भी अपनी आंतरिक सुखी स्थिति को कभी नहीं खोजना चाहिए। रास्ते में आए सुख दुख को स्वीकार करते हुए हम अपने जीवन में संतुष्ट रह सकते हैं। बुद्ध का ज्ञान और जीवन के मूल्यों पर विचार करने का अवसर प्राप्त होता है। उस दिन से आगे बढ़ते हुए बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अनेक देशों और गांवों में भ्रमण करते रहे। एक बार उनका मार्ग एक सुंदर ग्राम से गुजरा, जहां एक विद्यार्थी ने उनसे पूछा, गुरुवर, क्या सच में मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो सकती है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मोक्ष आंतरिक शांति और मुक्ति की स्थिति है। यह तभी प्राप्त होती है जब हम अपने मन को शांत करते हैं, अहंकार को त्यागते हैं और सभी जीवों के प्रति प्रेम रखते हैं। विद्यार्थी ने फिर पूछा, पर कैसे हम मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं? बुद्ध ने समझाया, असली मोक्ष अपने कर्मों को सही ढंग से अंजाम देने में छुपा हुआ है। अहंकार से मुक्त होकर, सम्यक ज्ञान प्राप्त करके और अहिंसा का पालन करके हम अपने आंतरिक सुख को खोज सकते हैं। विद्यार्थी ने उनका उपदेश सुना और उसने भी ध्यान रखा अपने जीवन को धार्मिक मार्ग और शांतिमय बनाने का। इस तरह से बुद्ध ने अपनी अनुयायी को ही नहीं, नौजवान विद्यार्थियों को भी प्रभावित किया, बल्कि उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी किया। जब बुद्ध ने अपने सफर को आगे बढ़ाया, उनका मार्ग एक राजा के राजमहल से भी गुजरा। राजा ने सुना कि बुद्ध एक महान ज्ञानी है और उन्हें अपने दरबार में बुलाया। राजा ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, मेरा भी मार्गदर्शन करे। बुद्ध ने समझाया कि जीवन का मूल्य तभी समझ आता है जब हम संवेदनशील, करुणामय और विवेकी बनते हैं। अपनी प्रजा को अपनी इकलौती संतान के समान समझें, उन्हें उत्पीड़ित न करें, उन्हें मित्र बनाएं। राजा ने इस ज्ञान से प्रभावित होकर अपने राज्य में धम्म और न्याय को अधिक लाभ देने का फैसला किया। इस प्रकार बुद्ध ने अपने कठिन मार्ग पर चलते हुए न केवल साधु संत बल्कि राजाओं और सम्राटों को भी धार्मिक मार्ग और सदाचारी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।